चुनाव के समय में पैसा बांटना ही अपराध है। सबका साथ सबका विकास जो विपक्ष से बेहतर है। वैलेंटाइन डे मनाते थे, वो सरजू स्नान करने अयोध्या में जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश्वर मिश्रा, आप देख रहे हैं टाइटल एक्सप्रेस। जैसा कि अभी तक आपने हमारे चैनल्स के माध्यम से लोकल और काफ़ी खबरों पे लगातार नज़र गड़ाए हुए देखते आ रहे हैं। इसी तरीके से अभी फ़िलहाल में हम एक एपिसोड लेके आए हैं जिस पे हम राष्ट्र हित में देश के बारे में चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जो अतिथि मौजूद हैं उनका नाम है पवन मिश्रा जी। और पवन मिश्रा जी पेशे से एडवोकेट भी हैं। और आइए जानते हैं कुछ अहम मुद्दों पे। नमस्कार सर। नमस्कार मिश्रा जी, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार सारे स्टेटों में अपनी सरकार बनाए जा रही है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में कहना क्या है, तो आप लोग तो घूम रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी स्थिति आ गई कि भाजपा की सरकार बनती चली जा रही है। कहीं ना कहीं भाजपा ने कुछ तो ऐसा कार्य किया है जो लोग अब उसको भुला नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं भाजपा कुछ ना कुछ तो ऐसा कार्य कर ही रही है जो विपक्ष से बेहतर है। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि कुछ नई पार्टियां जैसे कि प्रसाद किशोर जी की भी पार्टियां बिहार में काम कर रही है। और इससे पहले अभी कांग्रेस की तरफ से काफ़ी पदयात्रा का भी शुरुआत की गई थी। इन चीज़ों का असर एक साइड और मोदी जी की लहर एक तरफ, क्या है इसमें? क्योंकि मोदी जी देश हित में कार्य कर रहे हैं और ये लोग देश विरोधी गतिविधियों में कार्य करते हैं। तो ऐसा क्या काम किया है मोदी जी ने? मुझे कोई 3 काम बता सकते हैं मोदी जी के? पहला काम तो आप देख लें कि सड़कों के जाल बिछाए, पहली चीज। दूसरी चीज, विरोधियों को इतनी मिर्ची लगी उनके हर कार्य से, जितने प्रयास उन्होंने किए उनको विफल करने के लिए, वो सारे प्रयास विपक्षियों के स्वतः विफल हो गए। एक हो नहीं पाया, तो सड़कों का जाल बिछ गया। आप ऐसे ही देख रहे हैं। सनातन का तो इतना उद्धार हुआ, इतना उत्थान हुआ कि आज जो बच्चे वैलेंटाइन डे मनाते थे, वो सरजू स्नान करने अयोध्या में जाते हैं। 500 वर्ष का रिकॉर्ड टूटा। 500 वर्ष की जो हमारे माथे पर एक बहुत बड़ा धब्बा था, वो मिटा। राम मंदिर का निर्माण हुआ। तीसरी अहम बात है कि सबका साथ सबका विकास। यहां जब वो राशन बांटते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि कौन किस जाति का है। जितना जनरल उतना कैटेगराइज, सारी चीजें। और काम गिनाने के लिए तो बहुत सारे काम हैं। लेकिन मिश्रा जी, जैसे कि अभी हमने ये चीज़ देखी है कि जब चुनाव होते हैं तब सरकारें जनता को एक लालच देती है। जैसे कि अभी बिहार चुनाव में देखा गया कि महिलाओं को अमाउंट ट्रांसफ़र किया गया। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये सही, कुछ मायने तक सही है? नहीं, ये अगर ऐसा, पहली बात तो इसका कोई पुख्ता स्रोत अब नहीं आ पाया है। ये केवल एक हवा हवाई है जिसके विषय में कुछ चर्चा करना व्यर्थ है। दूसरी चीज है कि अगर लालच देते हैं, मतलब अगर अपनी स्ट्रेटेजी बताते हैं, अपना प्लान बताते हैं कि मैं आऊंगा तो क्या करूंगा, मेरा मोटिव क्या होगा, ये लालच की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि वो सर्वजन हिताय का कार्य होता है। अगर कहीं पैसे बांटते हुए सुने गए तो ये तो भाई निंदनीय कृत्य है। इसकी मैं भी निंदा करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पे हमने काफ़ी लोगों से बात करी, लोग कहते हैं कि नागेश जी, आपका कहना है कि लोग लालच दे रहे हैं, मतलब सरकार वोट खरीद रही है। लेकिन एक ज़रूरतमंद से अगर हम बात करें तो उसके लिए वो ज़रूरत है। तो क्या ये ज़रूरत है जो है सिर्फ चुनाव के टाइम में नज़र आती है कि वो फलाना बंदा भूखा मर रहा है या पीड़ित है या परेशान है? क्या चुनाव से पहले सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? पहली चीज तो चुनाव के समय में पैसा बांटना ही अपराध है। किसी की जरूरत है तो उसकी बेसिक नीड्स जो है उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक फोरम है। अस्पताल जाना है तो सरकारी अस्पताल खुले हैं। विद्यालय जाना है तो प्राथमिक विद्यालय एकदम तैयार है। सरकारी अस्पताल आपको नाश्ता और ड्रेस के साथ पढ़ाने के लिए। आपको ट्रेवल करना है, कुछ इमरजेंसी है तो हमारे पास एम्बुलेंस की फैसिलिटी है। तो ये कह देना सीधे सीधे कि आज हम जरूरत पूरी कर रहे हैं, अगर ये हो रहा है तो ये एकदम गलत है। हम एक प्लान बता सकते हैं कि हम आएंगे तो हम यहां से नहर बनाएंगे। उसमें किसी एक व्यक्ति का भला नहीं है। जो बीजेपी को वोट देगा उसका भी भला है, जो नहीं देगा उसका भी भला है। मैं सेम यही जनता को लुभाने वाले ही सवालों के बारे में ज़्यादा बात करूँगा कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार जब थी तो उन्होंने भी सेम इसी हिसाब से चल के और महिलाओं के लिए भी बसें फ्री करी गई थी, जिस पे उनकी अवहेलना हुई थी। लोग उनके खिलाफ उतर गए थे कि उन्होंने महिलाओं को ज़्यादा समर्थन दिया है। तो वो तो मूलभूत सुविधा है, वो तो फ्री होनी चाहिए। नहीं, ये महिलाओं को उन्होंने दिया फ्री बस सेवा, तो वो लोक लुभावन व्यवस्था थी।
अभी आप हमको बताओ कि फ्री सेवा कहाँ है? हमारे यहाँ 30 त्योहार पर है, रक्षाबंधन पर महिलाओं को सम्मान दिया गया, आयुष्मान कार्ड वगैरह ये सारी। आयुष्मान कार्ड तो सबके लिए है, उसमें वो पार्टीगत कहाँ है? लेकिन अभी भी कुछ स्टेटों में है जो नहीं चल रही है। नहीं चल रही है, वहां भी चलेगी, वो तो बहुत आवश्यक चीज है। ये तो सरकार की एक ऐसी पॉलिसी है कि जिससे सबका भला हो रहा है, कोई एक व्यक्ति का नहीं। ये तो सरकार की ऐसी पॉलिसी है जिससे सबका भला हो रहा है। तो उसमें चुनाव कहां से आ गया? वो तो चुनाव के पहले से, और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आयुष्मान जहां नहीं है वहां भी होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा संशोधन होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए कि कुछ लोगों के आज भी आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं, उनका भी बनाया जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी हाल फिलहाल में जो चुनाव का माहौल लग रहा है बाकी स्टेटों में और जहाँ भी हो भी चुके हैं, क्या लगता है कि आने वाले टाइम में चुनाव की जो प्रक्रिया है ये पूरी तरीके से रद्द हो जाएगी? नहीं, रद्द क्यों होगी? चुनाव होगा। क्योंकि सभी लोगों का कुछ कांग्रेसी नेता भी इस तरीके से आगे उन्होंने बोला है कि चुनाव को जब तक मोदी जी जिंदा है तब तक चुनाव प्रचार को ही खंडन कर दिया जाए, चुनाव ही ना हो, जनता का पैसा चुनाव पे क्यों वेस्ट किया जा रहा है। क्योंकि वो ये कहते हैं ना कि वो अपने ही भूमिका खत्म करके बैठे, उनको लगता है कि अब जब तक मोदी जी हैं तब तक देश में कोई सरकार नहीं बन सकती। ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होता है। चुनाव में जनता को यह अधिकार है कि वह अपना नेता चुने। कांग्रेस जब जीत रही थी तो चुनाव कराई। कांग्रेस कैसे कृत है आज? कांग्रेस को कोई नहीं पूछ रहा है। तो जब कोई नहीं पूछेगा तो चुनाव रद्द हो जाएगा, तो लोकतंत्र कहां जाएगा? जिस संविधान की दुहाई देते हैं, जो राहुल गांधी जो 55 साल की उम्र में भी मैच्योर्ड हो रहे हैं, 55 साल की उम्र में व्यक्ति मैच्योर्ड हो, युवा नेता कहते हैं। युवा नेता। अब मुझे तो लगता है कि युवा की परिभाषा हमारे यहाँ बदलनी चाहिए। कौन सी परिभाषा लागू हो ये समझ में नहीं आ रहा है, किसको हम युवा कहें। 60 साल में रिटायरमेंट आ जाता है, 55 साल में युवा है, तो फिर सब तो बड़ी विडंबना है। इस पर मैं क्या कहूँ। दूसरी चीज ये है कि बिना चुनाव के लोकतंत्र जिंदा कैसे रहेगा? तो वो लोग कह रहे हैं ना चुनाव लड़े, कोई पर्चा ना दाखिल करे, तो चुनाव हो जाएगा। अभी आपको हाल फिलहाल में क्या लगता है कि आगामी जो हमारे प्रधानमंत्री होंगे वो कौन हो सकते हैं? जैसे कि अगर मैं चेहरों की बात करूं तो योगी जी होंगे, मोदी जी होंगे, या कोई अन्य चेहरा आरएसएस से निकल के आएगा? वर्तमान में कार्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो जब तक मोदी जी हैं वो रहें, नहीं तो योगी जी जाएं। क्योंकि योगी जी की आवश्यकता, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? करीब 24 करोड़। और पाकिस्तान की जनसंख्या कितनी है? 24 करोड़, 25 करोड़। पाकिस्तान की पूरी जनसंख्या हमारे उत्तर एक प्रदेश की है। पाकिस्तान में मिलिट्री है, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री हैं, पाकिस्तान में तमाम तंत्र हैं, यहाँ केवल मुख्यमंत्री हैं, अकेले सब कंट्रोल किए हैं। तो प्रधानमंत्री के रूप में मैं आदरणीय मोदी जी के बाद योगी जी को देखना चाहूंगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि योगी जी का जो मॉडल है काम करने का, अचानक ही मतलब एक्शन लेना, इस चीज़ से आपको लगता है कि पार्टी के ही कुछ से लोग इनके हो सकता है कि खिलाफ भी हो सकते हैं, कि इस तरीके के डिसीजन कुछ नकारात्मक लोगों को पहुंचा सकते हैं? नहीं, चूंकि बीजेपी में किसी की बपौती है नहीं, यहाँ वंशवाद चलता नहीं है, तो किसी को ऐसा कुछ है नहीं। और बाकी राज्य जो आपने कहा कि वो डायरेक्ट काम करते हैं, तो भैया योगी हैं, वो पढ़े हैं 60-60 समाचार। तो आप योगी जी के फैन भी नहीं? एकदम काम तो ऐसे होना चाहिए, बहुत ज्यादा तामझाम नहीं, गलती हुई बुलडोजर चले साफ। आप योगी जी के कामों से काफी ज्यादा प्रभावित? बहुत। जब से आए हैं हमारे यहाँ महिलाएं रात को निकल पाती हैं, हमारी बेटियां जो नाइट शिफ्ट में जॉब करती हैं वो बड़ी सुरक्षित महसूस कर रही हैं। इसके पहले तो लड़कियां उठ जाती थी तो पता लगता था कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तो योगी जी ने साफ कहा कि बहन बेटियों पर नजर डालो तो यमराज के यहाँ टिकट पक्का। हम तो बहुत अच्छा चाहते हैं, तो पक्का होना चाहिए एकदम। नमस्कार मिश्रा जी, आपसे अच्छा लगा बात करके। दोस्तों, मैं नागेश्वर मिश्रा, टाइटल एक्सप्रेस न्यूज के साथ। इसी तरीके से बाकी चर्चा देखने के लिए आप हमारे साथ रहिए टाइटल एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।